हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलशाद नॉलेज। गाइस, इस वीडियो में हम आपको एसआई के गुना गुनी सवालों की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत से स्टूडेंट ऐसे सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि जिस स्टूडेंट ने हमारे इस वीडियो को एंड तक नोटिस कर लिया, देख लिया, तो वह मरते दम तक यह ट्रिक नहीं भूल पाएगा। तो डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर देखिए, यहाँ पे हमने कुछ लिख के रखा हुआ है, यानी धन हो गया और ब्याज प्रतिशत ये हमने लिखा हुआ है। आप लोग ये देख रहे होंगे कि सर जी ने ये कौन सी चीज़ लिख दी है, क्या है क्या नहीं है, ये हमारे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। गाइस, आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आपके समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम आपको इसे एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे। तो गाइस देखिए, यदि कोई सवाल आ जाए और उसमें कहा जाए कि धन दोगुना हो गया, क्या कहा जाए, धन दोगुना हो गया, तो ब्याज प्रतिशत निकालिए। ठीक है, दोगुना हो गया है तो ब्याज प्रतिशत निकलवा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोगुना हो गया, दो में से एक कम कर देंगे, दो में से एक गया, एक बचा, और एक की 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 रुपये हो जाए, 100% हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना कह रहा है तो 3 में से हम एक निकाल देंगे, 2 बचेगा, 2 से 100 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, 200 हो जाएगा, तो ये हमारा 200% हो गया है। 4 गुना का है, 4 में से गया 3 बचा। ठीक है, 3 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 300, 300% हो गया। अब ये जो है यहाँ पे 2.5 गुना कह रहा है, 2.5 गुना को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 2.5 गुना जब कह दिया गया तो फिर हम इसमें से एक ही निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, और फिर बाद में हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 150% हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ, 2.5 गुना है। ठीक है, 2 दूनी 4, 5/2 हुआ, 5/2 को हम इससे भाग करेंगे, 2.5 आएगा। ठीक है, अब 2.5 जब ये हमारा आया, इसमें से हम एक कम करते हैं। क्या करते हैं, एक कम करते हैं, यानी मैंने आपको बताया था जो आए जितना गुना कहा जाए तो उसमें से एक कम करना है। 2.5 में से एक मुझे निकालना है, तो 1.5 ही तो बचा। अब इसकी 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ही तो आएगा, यानी ऐसे आए 15, 1 15, 2 0 आ गए, पॉइंट एक के बाद लगा, वो एक के बाद लगा दिया, यानी 150 आया। गैस कितना है, 150%। ऐसे ही 1.5 गुना कहा जाए। ठीक है, जब 1.5 गुना कह दिया गया है तो 1.5 गुना को हम ऐसे लिखते हैं, और इसमें से हम एक कम कर देंगे, 50, यानी 50 गुना बचेगा। फिर 100 से इसकी कहीं हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा ये 50% आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये 3.5 गुना यदि कह दिया गया, इसमें से हम एक कम कर देंगे, 2.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2.5 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 250% आ जाएगा। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये नियम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि जिसके समझ में ये नहीं आया है तो उसे मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो बार बार, कम से कम 2 या 3 बार इसे जो है बिल्कुल माइंड फोकस करके देख ले, नोटिस कर ले, तो उसके समझ में बिल्कुल आ जाएगी। कोई भी टफ चीज़ नहीं है, बिल्कुल सरल है, इजी है। केवल क्या करना है, अगर 8 गुना आपसे कह दिया गया, कितना कह दिया गया, 8 गुना आपसे कह दिया गया, तो आपको क्या करना है, 8 में से कम करना है 7, और 700 कह देना, बस 700% हो गया, ब्याज प्रतिशत हमारा निकल आ जाए। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के आधार पर, इसी के बेस पर हम आपको सवाल बता रहे हैं। देखिए कितना इंटरेस्ट सवाल है। आप भी कहेंगे कि सर जी क्या ट्रिक आप हमारे लिए लेकर आए हैं, इसमें तो कोई माइंड भी लगाना नहीं पड़ता है, बिल्कुल बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाता है। तो गाइस देखिए, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। 5 वर्षों में कोई धन दुगना हो गया, क्या कह रहा है गाइस, दुगना हो गया। अभी मैंने आपको बताया था दुगना, दुगने वाले में क्या है, दुगना, तो ब्याज प्रतिशत हमारा कितना आया, 100। ठीक है, दुगना कह रहा है, दुगना में हम ब्याज प्रतिशत हमारा 100 आता, 100 मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब
दर निकलवा रहा है, कितना निकलवा, दर निकलवा है या टाइम निकलवा है, समय निकलवा है, एक ही बात है। ठीक है, वैसे ही नियम लगाएंगे जैसे हम इसमें लगा रहे हैं। दुगना कह रहा है, दुगने का हम ब्याज प्रतिशत कितना आएगा हमारा, 2 में से 1 कम करेंगे, 1 आ गया और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 हो गया। ठीक है, अब 5 वर्ष दिया गया, 5 नीचे लिख लिए, इसका मैं जो है कैलकुलेट कर दूंगा यानी भाग कर दूंगा। ठीक है, 5 दूना 10 यानी 20। दर हमारी कितनी आई गाइस, 20%। यहाँ पे दर कह रहा है। ठीक है, आर। तो गाइस आपने देखा कि कितनी सरल तरीके से यहाँ पे हमारा आंसर कुछ ही पलों में आ गया है। इसमें तो हमें कॉपी और कलम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुगना कह रहा है, दुगना का ब्याज प्रतिशत हमारा 100 होता है, टाइम दिया गया है नीचे 5 से हमने 100 को भाग कर दिया, 20 पंजे 100 होता है हमारा। हमारी दर कितनी आ गई, 20% आ गई। यदि यहाँ पे 1.5 गुना कह दिया जाता, क्या कह दिया जाता, 1.5 गुना कह दिया जाता, तो 1.5 गुना जब कहा जा रहा है, 1.5 गुना को हम ऐसे लिखते हैं, 1 घटाएंगे 0.50 बचेगा, 0.50 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना लिख दिया, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, यानी 50 आया। कितना आया, 50। ये ब्याज प्रतिशत हमारा 50 आया। 1.5 गुना का मैंने यहाँ पे 100 भी किया है, 1.5 गुना का, ठीक है, 50% यही आया है। तो आपको ये तुरंत निकालना है, इतना शॉर्ट नहीं करना है, केवल आपको ये देखना है कि 1.5 गुना है। ठीक है, ये कम कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई हो रही, 50 आ गया। यही 50 मैं ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, 50 ऊपर लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, टाइम मेरा कितना दिया गया था, 5 वर्ष दिया गया था, 5 वर्ष से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, 5 × 50। ठीक है, ये हमारा 10% आ जाएगा। तो मैंने इसीलिए आपको ये चीज़ यहाँ पे शो की दिखाया है ताकि आप लोग तुरंत इसका आंसर निकाल सकें। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ है। आप लोग बस एक बार इसे देख लेंगे, आपके माइंड में ऐसे फोकस हो जाएगा कि आप बिल्कुल इसे भूल नहीं पाएंगे। यदि आप भूलना भी चाहें तभी भी आप इसे भूल नहीं पाएंगे। और इस टाइप के यदि सवाल आ गए तो आप तुरंत ही पलक झपकते ही तुरंत ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। गाइस अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपनी 3 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3 गुनी। तो समय क्या, यहाँ पे क्या निकलवा रहा है, समय। अभी ये मुझे दर पूछ रहा था, बिल्कुल वैसे ही लगाना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, नो चेंजिंग। कोई धन अपनी 3 गुनी हो जाए, 3 गुनी मतलब 200% ब्याज आएगा। ठीक है, 200 लिख लिया और 10 साधारण ब्याज की दर है, ये मैंने नीचे रख दिया, 0 0 करे, बस 20 आ गया। हमारा टाइम कितना आया है, 20 वर्ष आया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कोई धन 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। यानी कोई धन है, ठीक है, 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ये अलग टाइप का सवाल है, वैसा सवाल नहीं जो मैंने अभी आपको बताया था, ये अलग टाइप का सवाल है। इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं, तो हम आपको बहुत सारे सवाल सॉल्व कराएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी सवाल हम छोड़ेंगे नहीं। तो गाइस देखिए, कोई धन 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कोई धन है 5 वर्षों में अपने आप की कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। ये राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। हम उसी के आधार पर लगाएंगे जिस तरीके से अभी मैंने आपको ये पीछे सॉल्व करके बताया था, लेकिन इसमें कुछ आगे प्रोसेसिंग और करनी होगी। ठीक है, 2 गुनी कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई धन 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती। इतना एक सवाल हो गया मेरा। ठीक है, 2 गुनी का 100, ठीक, बटे 5। अब क्या कह रहा है, ये राशि कितने वर्षों में, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, इक्वल टू का, फिर बाद में कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो जाए, कितनी, 6 गुनी यानी 500। ठीक है, कितने वर्षों में, यहाँ पे वर्ष मुझे 5 दिया गया, 5 रख दिया, यहाँ पे कितने वर्षों में, यानी वर्ष पूछ रहा है, इसे हम क्या मानेंगे, इसमें टी मान लेंगे। ठीक है, इसका हम कैलकुलेशन कर देंगे, या तो हम ऐसी गुणा कर लें,
ठीक है गाइस, या तो हम ऐसे इसी गुणा कर लें और या फिर हम क्या करें, इसे ये भी करें 0 0 0 0 कट गया। ठीक है, ये 55 25 हो गया। टी बराबर हमारा 25 वर्ष आ गया, हमारा ये आंसर आ गया। गाइस अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल। कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। गाइस देखिए, ये भी सेम वैसा ही सवाल है जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाए, 3 गुनी यानी 200। ठीक, दर दी गई 8 इक्वल टू का निशान, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर फिर निकलवा रहा है 5 गुनी हो जाएगी, यानी 400 बटे यहाँ पे आर कर दिया। ठीक है, ये 0 0 0 0 कटा, 2 एकम 2 2 दूना 4 8 दूनी 16, आर बराबर 16% हमारी ये दर आ गई। ठीक है गाइस, अगला सवाल देखिए 5वां नंबर। पांचवा सवाल कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई धन का 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है तो समय ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ पे गुना गुनी दिया गया था, बट यहाँ पे भाग दिया गया 1/5 भाग। तो इस तरीके का यदि सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, पहले ब्याज प्रतिशत हम निकालेंगे। ठीक है, 1/5 दिया गया है, इसमें हम यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये ब्याज प्रतिशत 20% निकल के आएगा, 5 दूना 10। ठीक है, जब ये हमारा आ गया, कुछ नहीं करना है, 5% साधारण ब्याज कह रहा है। ठीक है, 20 मुझे यहाँ पे लिख लेना है और 5 नीचे लिख लेना है, बस 5 चक्कू 20, ये 4 वर्ष हमारा टाइम आ गया है। ऐसे सवालों में क्या करना है, ब्याज प्रतिशत पहले निकालना है, 1/5 ऐसे लिख दिया और गुणा 100 करेंगे तो हमारा ब्याज प्रतिशत आ जाएगा, ब्याज यानी 20% आ गया। 20 मैंने यहाँ पे लिख लिया और टाइम नीचे रख दिया, बस आ गया हमारा टाइम। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हमें आपको ये एसआई के सवाल सॉल्व करके दिखाया है। गाइस यदि आप लोगों को हमारी ट्रिक अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि यदि हम नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।